और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां धामी सरकार के लाख दावों के बावजूद भी उत्तराखंड में अवैध खनन का खेल बदस्तूर जारी है। हरिद्वार की लक्सर और आसपास के क्षेत्रों में जमकर अवैध खनन किया जा रहा है। तो वही हिंदी खबर की इस पड़ताल में इसका खुलासा भी हुआ है, जिस पर अब कांग्रेस ने सरकार पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में अवैध खनन का खेल जारी। बीजेपी एमपी एमएलए बेबस, सिस्टम में खामी। कांग्रेस के निशाने पर सरकार, सीएम। सरकार के संरक्षण में अवैध खनन। उत्तराखंड में अवैध खनन से नदियों का सीना छलनी कर राज्य को राजस्व और पर्यावरण के लिहाज से भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हरिद्वार के लक्सर और आसपास के क्षेत्र में जमकर अवैध खनन हो रहा है। भोगपुर, बीकमपुर, टांडा, मथौली और पंचेवली में खनन माफियाओं का बोलबाला है। सभा में भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। वहीं विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान भी उनके क्षेत्र में अवैध खनन पर नाराजगी जता चुके हैं। जो अवैज्ञानिक तरीके से जो माफिया जो तत्व है वो खनन कर रहे हैं, नदियों को खोदा जा रहा है, उससे हमारे जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। साथ में लगे हुए जो किसानों के खेत हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। कुछ वैध, कुछ अवैध, मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं। कुछ वैध, कुछ अवैध। रात को चोरी चकारी की जो जिससे फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है, तो वो सब यहाँ पे चीजें हो रही है। तो अभी मैंने सरसरी तौर पर कहा है अभी अपने पुलिस इंचार्ज को। सांसद त्रिवेंद्र रावत और विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बयान से मचे बवाल के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ये कहते फिरे कि राज्य में खनन से रिकॉर्ड राजस्व मिला, जो अवैध खनन पर लगाम के कारण संभव हुआ। खनन एक ऐसा विभाग होता था जिसमें जो है हर साल कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े होते थे, जहां का रेवेन्यू 400 करोड़ 500 करोड़ बड़ी मुश्किल से होता था। आज मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट की आज बैठक करी है, 1100 करोड़ इस साल में अभी तक रेवेन्यू प्राप्त हो गया है। सरकार की कोई नीति अच्छी होती है तो ये जो सत्तारूढ़ दल है आज का, वो इस मामले में नग्न हो चुका है, क्योंकि एक दल खनन समर्थक है, उसके अंदर एक दल का खेल लगातार जारी है। हरिद्वार की लक्सर और आसपास के क्षेत्र में जमकर अवैध खनन किया जा रहा है। इससे अवैध खनन पर अंकुश लगाने के शासन प्रशासन के दावे फेल साबित हो रहे हैं। वहीं हिंदी खबर के संवाददाता ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत से खास बातचीत की है। कांग्रेस के नेता अवैध खनन पर बीजेपी और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। उत्तराखंड में अवैध खनन हमेशा से एक बहस का मुद्दा रहा। एक बार फिर से ये मुद्दे उठने लगे हैं, क्योंकि सरकार एक तरफ ये दावा कर रही है कि हम अवैध खनन पर अंकुश लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि लक्सर, हरिद्वार समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी अवैध जो खनन है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत जी मौजूद हैं। सर, आप कई बार खुद अवैध खनन को लेकर सवाल उठा चुके हैं। आपने हाल ही में ये कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने खनन में PhD करी हुई। आखिर कौन है वो लोग और क्यों नहीं रुक पा रहे? देखिए, इस समय पूरी भाजपा सरकार अवैध खनन के सहारे चल रही है और इतने बड़े लेवल पे अवैध खनन हो रहा है। और सही मायने में, जैसे मैं श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, जो लोग नदी के किनारे जिनके घर हैं, गांव हैं, अगर वो अपना घर बनाना चाहते हैं तो उनको रेत के 2 कट्टे नहीं मिल पाते। और ये जो अवैध कारोबारी है, ये पूरी तरह से बिना सरकार की मर्जी के पे SDM देख रहा है, पुलिस देख रही है, खनन विभाग है। सरकार कैसे कह रही है कि हमने अंकुश लगा लिया? उनको तो प्रोत्साहन राशि भी मिल गई केंद्र से। अब वो केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, तो प्रोत्साहन राशि इसलिए ले ली कि इसका मतलब उन्होंने दिल्ली को नंबर 2 के रास्ते बहुत पैसा दिया होगा। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? मैं हरक सिंह बोल रहा इसलिए नहीं, आप किसी खनन व्यवसाय वाले से पूछ लो वो कितना पैसा दे रहा है इनको। वो आपके इंटरव्यू में आपके कैमरे पे नहीं बोलेगा। अगर आप उसको अलग से बातचीत करेंगे तो बता देगा कि क्या क्या चल रहा है इस समय। पूरा उधम सिंह नगर की नदियां खोद डाली है इन्होंने, और उसी कारण तो आपदा आ रही है। कारण क्या है कि जब रात को अवैध खनन होता है तो वो नदी के जो गांव के किनारे होता है वहां गहरा हो जाता है, बीच में ऊंचा हो जाता है। तो जब बारिश आती है तो फिर किनारे कट जाता है,
गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। और ये जो सहज धारा पे हुआ, ये भी तो उसी की वजह से हुआ। एमडीडे क्या कर रहा था भाई? मतलब किसी के लिए तो नियम है, अगर आप अपना मकान बनाना चाहोगे तो इतने एमडीडे इतने नियम बता देगा आपको। और वो जो गदेरे पे, नाले पे जो लोग रिसोर्ट बने, होटल बने, वो सारे अगर आज नुकसान हुआ है तो अवैध खनन के कारण हुआ है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत जी, जिन्होंने अवैध खनन को लेकर कई बड़े सवाल उठाए हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र अतुड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड में अवैध वहीं धामी सरकार के लाख दावों के बावजूद भी उत्तराखंड में अवैध खनन का जो खेल है वो बदस्तूर जारी है। हरिद्वार के लक्सर और आसपास के क्षेत्रों में जमकर अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं हिंदी खबर की इस पड़ताल में इसका खुलासा हुआ, जहां हिंदी खबर संवाददाता ने हरिद्वार ग्रामीण के पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी से इस मुद्दे पर खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना, आप भी सुनिए। उत्तराखंड में खनन जो है अपनी चरम सीमा पर है। लगातार खनन का आरोप विपक्ष लगाता रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि खनन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। वहीं बात करें हरिद्वार की, हरिद्वार में भी रोज रात को जो है गंगा में से जेसीबी द्वारा चीरने हो रहा है। मेरे साथ राजीव चौधरी जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। उनका क्या कहना है सर, किस तरह देखते हैं जो लगातार अवैध खनन जो है हो रहा है? देखिए, सरकार के जो मुखिया हैं, अगर आप उनका पुराना इतिहास उठा के देखिए, उनके परिवार से, उनके भाई के अगर आप उनकी जन्म कुंडली को खंगालेंगे तो ये तो खुद पुराने खनन माफिया हैं और खनन से इनका विशेष प्रेम है। और उत्तराखंड में जब से सरकार इनके नेतृत्व में बनी है, जब ये पहले भी न पिछले टर्म में भी मौका मिला था, तब भी नदियों का चीर हरण करने का काम इन लोगों ने किया। क्योंकि इनके जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, उनको अगर किसी काम में सबसे ज्यादा महारत हासिल है, जिसकी उनको जानकारी नॉलेज है, वो खनन कैसे, अवैध खनन कैसे करना है, कैसे प्रदेश की संपदा को लूटना है, उसमें वो माहिर है। तो लगातार उनका प्रशासन ने भी कहा है कि जो है क्रैशर भी सील कर देगा, खनन पूर्ण रूप से बंद है। उसे किस तरह देखते हैं आप? देखिए, क्रैशर जो सील करता है ना प्रशासन, उसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। इनके संरक्षण में चलेगा, जब उसे सील करेंगे फिर सील के नाम पर उससे पैसा वसूल लेंगे। क्रैशर वाले तो क्रैशर उखाड़ उखाड़ के बेच के भाग रहे हैं जब से धामी जी बने। खनन एक जरूरत है, इंसान की जरूरत है, आज के डेवलपमेंट की भी जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से खनन हो रहा है उसका एक नुकसान, भारी नुकसान यहाँ हरिद्वार जनपद के लोगों को उठाना पड़ेगा। मैं हमेशा से ये बात आवाज उठाता रहा हूँ, जो हमारी नदियां हैं, गंगा हो या सहायक नदियां हैं, वो नदियों में जब बाढ़ आती है तो उसका बाढ़ का दंश तो यहाँ का स्थानीय किसान झेलता है। लेकिन खनन करने के लिए कभी हरियाणा की टीम आ जाती है, कभी कहीं की, कभी खटीमा की टीम आ जाती है, कभी बाजपुर की टीम आ जाती है। यहाँ उत्तराखंड में खड़िया से लेकर नदियों में कई तरह का खनन यहाँ होता है। और आज बड़ा दुर्भाग्य, कई बार तो स्थितियों को देखकर नदियों को रोना आता है कि जिनकी जमीनें, फसलें बर्बाद होती है, वो बेचारे एक बुग्गी रेत नहीं ला सकते। अगर एक बुग्गी रेत लाएंगे तो उनकी झोटा बुग्गियों को चौकियों में खड़ा कर दिया जाता है और उनको, उनके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। जिनको उनके अधिकार हैं, वो नदियों के, वनों के जो उनको अधिकार मिले, वो अधिकारों से वंचित करके दूसरे राज्यों से कभी तोल के नाम पे, कभी क्या नाम है, राजस्व की वसूली के नाम पे दूसरे राज्यों के बड़े बड़े माफियाओं को यहाँ इन्वॉल्व कर दिया जाता है और फिर यहाँ के लोगों को के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको हटाया जाता है और खनन कराया जाता है। बिल्कुल, राजीव चौधरी जिनका साथियों से कहना है कि जो सरकार है वो अवैध खनन करा रही है और जो बाहर के लोग हैं यहाँ पर आकर अवैध खनन कर रहे हैं और जो लोकल लोग हैं उनका व्यवसाय छीन लिया गया है। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सैनी। बात अगली खबर की, जहां उत्तराखंड में दैनिक वेतन और संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की मुराद अब पूरी हो गई है। शासन ने इनके लिए विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत लगातार 10 साल की सेवा वाले कार्मिक नियमित होंगे। जहां इस फैसले पर हिंदी खबर संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से खास बातचीत की। संविदा कर्मी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे और सरकार ने इसको लेकर मंत्रिमंडलीय समिति का भी गठन किया, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो कट ऑफ डेट जो है वो तय करेंगे। और ऐसे में 2013 की नियमावली में भी संशोधन हो गया है और कट ऑफ डेट भी तय कर ली गई है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी मौजूद हैं। सर, जो लंबे समय से वो मांग कर रहे थे, सरकार ने उनके हित में बड़ा फैसला ले लिया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार करना चाहूँगा। अभी आपने देखा होगा कि हमारे उपनल के कर्मचारी लंबे समय से समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे थे। कुछ दिन पूर्व उन 22,500 कर्मचारियों की मांग को पूरा करने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया
और आज फिर एक बहुत बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी हमारे यहाँ पर हैं। उनके हित में ये फैसला धामी जी ने लिया है। ये इस बात का संकेत है कि कितना मानवीय दृष्टिकोण ये सरकार अपने कर्मचारियों पर मध्यस्थों के लिए रखती है। और यही कारण है कि आज समाज का हर वर्ग धामी सरकार से संतुष्ट है। और अक्सर कहा जाता था कि कर्मचारी सरकार से नाराज होते हैं, तो आज हमारे हजारों हजारों कर्मचारी इस सरकार के इस फैसले से मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। क्योंकि कट ऑफ डेट भी तय कर ली गई है 4 दिसंबर 2018 तक, जिन लोगों ने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। ऐसे में कितने संविदा कर्मी इसमें लाभान्वित होंगे? ये देखिए, चल विगत मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, तो विभाग मेरे पास नहीं है, लेकिन इसकी संख्या एक बहुत बड़ी हो सकती है। जिस प्रकार उपनल की संख्या 20-22 हज़ार थी, तो मुश्किल से मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छी संख्या में संविदा कर्मी यहाँ पर होंगे। सर, नए साल से पहले बड़ी सौगात है हमारे कर्मियों के लिए। कांग्रेस जो है लगातार इसको लेकर बयानबाजी कर रही थी कि सरकार कोई पक्ष में फैसला नहीं ले रही है, इसको टाल रही है, लेकिन अब इसमें संशोधन भी कर दिया गया और बड़ा फैसला भी ले लिया गया। तो ये एक जवाब है विपक्ष? देखिए, आज कांग्रेस हर बार मात खाती है। 25 साल हमारे राज्य को हो गए हैं, 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही है और लगभग 13.5-14 साल हमें हुए। वो दोनों की तुलना कर रही है कि कांग्रेस ने क्या किया और भाजपा ने क्या किया। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, जिन्होंने जो बड़ा फैसला इस बार धामी सरकार ने लिया उस पर हमसे वार्ता की। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में शुभांगी पटेल। खबर। और अब बात अगली खबर की, जो देहरादून के घंटाघर में सिख समाज ने कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के कथित अपमानजनक बयान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सिख नेता सरदार संतोख सिंह नागपाल ने कहा है कि बयान से सिख समाज बहुत ज्यादा नाराज है। उन्होंने कहा कि जब तक हरक सिंह रावत माफी नहीं मांगेंगे, ये गुस्सा इसी तरह से जारी रहेगा। बजरंग दल के नेता विकास वर्मा ने कहा कि जो समुदाय की वजह से आज हमारा धर्म सुरक्षित है, उसका मजाक उड़ाना गलत है। उस बलिदानी कौम का मजाक उड़ाते हैं जिनके कारण हमारा धर्म सुरक्षित है, जिसके कारण आप हरक सिंह रावत सुरक्षित है, जिसके कारण इस देश की स्वतंत्रता सुरक्षित है कि हम धार्मिक मान बिंदु के साथ जी सकते हैं। जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश में 4 बच्चे मारे, अपने पूरे परिवार को इस देश और धर्म के लिए मारने वाले उस सिख समाज का अपमान करते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आती उनको। प्रत्येक सिख हिंद की चादर के रूप में आज हिंदू धर्म का रक्षक बनकर खड़ा है। अगर हिंदू धर्म में सिख समाज का इस प्रकार से अपमान होगा तो लोग सड़कों पर उतरेंगे और ऐसे नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। कल जो हरक सिंह रावत जी ने बयान दिया है, वो उस बयान को देखते हुए सिख समाज पूरा नाराज है और उसी वजह से प्रोटेस्ट खाली देहरादून नहीं, उत्तराखंड में बहुत जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। सनातनी समाज भी खड़ा है, वो भी हमारे साथ है। पूरे सब समाजों से हमें समर्थन मिल रहा है, सारे समाज यहाँ इकट्ठे हैं और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे सार्वजनिक रूप से आके, तब तक ये प्रोटेस्ट हमारा चलता रहेगा। वहीं सिख समाज के खिलाफ कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सिख समुदाय में भारी रोष व्याप्त है। टिप्पणी के विरोध में काशीपुर में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने हरक सिंह रावत का पुतला दहन किया। आक्रोशित सिखों ने राष्ट्रपति को इस दौरान ज्ञापन सौंपा, जो अब जिलाधिकारी को सौंपते हुए हरक सिंह रावत पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हरक सिंह रावत ने जो पाप किया है, मैं इसको पाप की संज्ञा दूंगा कि उन्होंने हिंदुस्तान की वो संस्कृति को ललकारा है, उस संस्कृति के मजाक उड़ाया है, जो संस्कृति भारत की बहु बेटियों को और यहाँ से ले जाकर जो मुगल बाहर ले जाते थे उनको आज़ाद कराने के लिए सिखों ने 12 बजे वो खाल थे जब मैदान में आते थे और उनको रोकते थे, तो वो उस चीज़ को इन्होंने मजाक में लिया। और हम सब ये मांग करते हैं, सिख समाज सारा काशीपुर और सारे उत्तराखंड नहीं, विदेश वाले भी ये बात कह देना चाहते हैं कि हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को तुरंत उसे बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए।
अगली खबर जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में पत्रकार कल्याण कोष और मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना समिति की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में 15 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को प्रत्येक 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और गंभीर बीमारी से ग्रस्त 2 पत्रकारों के चिकित्सा उपचार के लिए 5-5 लाख रुपए की सहायता स्वीकृति राशि करने की संस्तुति पेश की गई है। साथ ही 4 वरिष्ठ पत्रकारों को 8,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन की भी सिफारिश की गई। वहीं टिहरी जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की बैठक के बाद L&T कंपनी ने लखवाड़ परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को मदद देने की पहल की है। कंपनी ने बताया कि वो केवल वही युवा चुनेंगे जिनके पास ITI का प्रमाण पत्र होगा। शुरुआत में 20 युवाओं की सूची बनाई गई है, जिसे मंजूरी के लिए UJVNL को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही इन युवाओं को L&T के CSTI केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं कंपनी ने यह भी कहा है कि ट्रेनिंग के दौरान जब पूरी हो जाती है तो पूरा करने वाले युवाओं को न सिर्फ लखवाड़ परियोजना बल्कि L&T की अन्य परियोजनाएं भी नौकरी के अवसर उस दौरान प्रदान किए जाएंगे। हम लोगों ने L&T कंपनी जो उनकी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी उनको रिक्वेस्ट किया था, तो L&T के ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स हैं जहाँ पे वो ITI के ट्रेड्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। कुछ ऐसे 7 ट्रेड्स हैं जिसको उन्होंने चिन्हित करा है। उन ट्रेड्स में वो लोग ITI के बच्चों का बैच बनाते हैं, 20-20 का बैच ला के ट्रेनिंग करवाते हैं और फिर वो अपने ही प्रोजेक्ट में उसको अब्जॉर्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है ये। हम लोगों ने काफ़ी उनको इंसिस्ट कर करके तो उन लोगों ने हमें एक प्रपोजल दिया जिसमें आज की डेट में हमारा 20 बच्चों का लगभग बैच तैयार भी हो गया है और हमने जहाँ क्षेत्र के जो प्रभावित लोग हैं हमने लगभग ऐसे 74 बच्चों की लिस्ट उनको दी है। तो मुझे लगता है वहाँ के स्थानीय लोगों को और युवाओं को अच्छा ट्रेनिंग मिलेगी और साथ ही साथ वो L&T के प्रोजेक्ट में जॉब हो जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में, तो ये भी एक अच्छा रोजगार का साधन बनेगा। अगली खबर जहां टिहरी जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें टिहरी जलाशय के आसपास के गांव का सर्वेक्षण की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कहा है कि सर्वे की रिपोर्ट पर संपर्क किया जाए और तालमेल बनाकर जल्द से जल्द अंतिम यानी कि फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि आगे की कार्रवाई को शुरू किया जा सके। बस डैम को बने हुए रिजर्वॉयर को चार्ज हुए लगभग अब 20 साल हो चुके हैं, तो काफ़ी हद तक जो THDC का कहना है कि वो स्टेबिलिटी की ओर जा चुके हैं। तो ऐसे में IIT रुड़की ने अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच में 1 साल में 6 बार की साइकिल्स में उन लोगों ने ड्रोन सर्वेस करे थे। तो सर्वे की रिपोर्ट को उन्होंने में प्रेजेंट किया है। उन्होंने जो सर्वे की रिपोर्ट में अपनी फाइंडिंग्स हैं वो दिए हैं, परंतु अब जो सब्सिडेंस उन्होंने बताया है वो किस कारण हो रहा है वो अभी एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं पता चल पाया है, क्योंकि मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो अभी ये कल काफ़ी बैठक के बाद ये निर्णय हुआ था कि पहले तो जो IIT रुड़की की सर्वे रिपोर्ट है उसको हम फिजिकली वेरीफाई कराएंगे और उसको कराने के बाद वो लोग रेडार इमेजरी या जो भी और इमेजरी ली जाएगी उसके बाद एक फाइनल निर्णय विस्थापन पर लिया जाएगा। अब खबर विकासनगर से है, जहां पर बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड हरबटपुर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान मौजूद रहे। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित सभापति, उपसभापति और संचालन मंडल के पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को इस सोसाइटी क्षेत्र की जनता ने दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के किसानों की सेवा में, छोटे ग्रामीण क्षेत्र में कारोबार करने वाले जनमानस की सेवा में सोसाइटी बहुत अच्छा कार्य कर पाएगी। इस बात के लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आश्वस्त कर दूंगी, जितना जो बोर्ड बना है आज तक जितने भी काम पहले नहीं हुए वो मैं इन 5 सालों में वो जनता का पूरा विश्वास जीत के दिखाऊंगा। हमारी पूरी टीम एक बैठेंगे जिस दिन, उस दिन आपको लगेगा कि कुछ हमने सोसाइटी के लिए किया। किसानों को जैसे धान की खरीद होती है, गेहूं की खरीद होती है, उसमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। बात करेंगे काशीपुर की, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ काशीपुर शाखा ने यूनियन कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का कल आयोजन किया था। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई, जहां नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने संविधान की महत्वता पर भी फोकस किया।
वहीं यमुनोत्री धाम की शीतकालीन यात्रा शुरू होने के बाद शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद महाराज बड़कोट पहुंचे हैं, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल और उनकी पत्नी प्रोफेसर योगिता डोभाल ने भी उनकी चरण पादुका की पूजा अर्चना कर और आशीर्वाद लिया। शंकराचार्य ने बताया कि 4 धाम के लिए दर्शन पूरे साल किए जा सकते हैं। गर्मी में मुख्य धामों में और सर्दी में उनके शीतकालीन मंदिरों में। उन्होंने लोगों से शीतकालीन यात्रा में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि आदि शंकराचार्य ने अपनी यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से की थी, इसलिए 4 धाम यात्रा हर सनातनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे भगवान की पूजा ग्रीष्मकालीन स्थान में हो, चाहे शीतकालीन स्थान में हो, पूजा का जो पुण्य है वो उतना ही मिलने वाला है। रंच मात्र भी कम होने वाला नहीं है, बल्कि शीतकाल में और विशेष हो जाता है। कारण कि शीतकाल में कम लोग हिम्मत करते हैं, तो भगवान के पास अवसर होता है कि जो यात्री आए हैं उनसे ठीक से मेल मुलाकात हो जाती है, ठीक से उनको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमको तो शीतकाल की जो यात्रा है इसने बड़ा आकर्षण मन में किया है। इसलिए प्रतिवर्ष जब शीतकाल आरंभ होता है, विशेष करके पौष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, तो हम उसी दिन हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस मौसम में जहाँ बिल्कुल खाली जगह मिलती है, आराम से भगवती के दर्शन होते हैं, माँ यमुना के दर्शन, गंगा के दर्शन सब जगह पर जिस प्रकार से हो रहे हैं, और उसमें भी शंकराचार्य जी के साथ दर्शन करने का, यात्रा करने का आनंद ही कुछ और है। वातावरण बहुत प्लेजेंट है। ऐसे सुंदर वातावरण में अगर यात्रा करने का ये मौका अवसर मिलता है, तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इस अवसर पर भी शीतकाल में यात्रा करनी चाहिए, यहाँ आना चाहिए और शीतकाल में यहाँ के लोग कैसे जीते हैं इसका भी अनुभव करना चाहिए। मैं यही चाहूंगी कि यात्रा चले, लेकिन मर्यादित यात्रा चले और धामों तक चले। और जिसके लिए मैं माननीय शंकराचार्य जी से यही कहना चाहूंगी कि आपकी जो आवाज़ है वो बेपाक होती है। आप जो है ना इस मांग को जरूर उठाएं कि हिमालय के लिए जो है ना सबसे पहले तो हिमालय नीति होनी चाहिए, हिमालय नीति हो और तीर्थाटन और पर्यटन अलग हो, यही मैं कहना चाहूंगी। हरिद्वार जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में रखे शव को चूहों द्वारा कुतरे जाने का मामला सामने आने के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से शव का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में धरना दिया है और कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ भी की गई है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया। ये कल शाम को इसको अटैक पड़ा था। हम इसकी बॉडी को शाम को लेकर आए 6:30 बजे के आसपास। आज सुबह जब हम बॉडी लेने आए इसकी, हमने बॉडी खुद बाहर निकाली तो उसकी सारी जो आइस थी वो चूहों ने सारी कुतर रखी है, सर सारा चूहों ने कुतर रखा है, नाक सारी चूहों ने कुतर रखी थी उसकी। बहुत बड़ी नुकसान है सर। उस पर बकायदा लिखा हुआ था कि इस फ्रिज में बॉडी ना रखे, वो खराब है, फिर भी उसमें बॉडी रखी गई। जानबूझ के ये लापरवाही तो है और क्या है सर। हमारी मांग यही है कि जो लापरवाह व्यक्ति है उनको सस्पेंड किया जाए। जो हुआ उसकी डेथ ही हुई, लेकिन उससे ज्यादा तो ये बुरा हुआ ना, हॉस्पिटल में ला के भी उस फ्रीजर को बाहर फेंकना चाहिए हमें पहले, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। हमें तो इतना पता है जिस फ्रीजर में रखा वो खराब था, उसमें रखवाया क्यों? उसमें नहीं रखवाना चाहिए था। जब तुम्हें पता ये खराब है उसमें क्यों रखवा रहे हो? सिर्फ जो लेफ्ट आई की जो अपर पलक है, ठीक है ना, वहाँ पर कुछ मेरे को जो है लग रहा है कि क्षतिग्रस्त हुआ है। वो उसका जो बाहर का जो दरवाजा है, ठीक है ना, वो अपनी जगह से उसकी जो स्लिट है वो थोड़ा सा हटा हुआ है, ताकि वो प्रॉपर तरह से लग नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए कंप्लेंट कर रखी है, वो आकर के सही करेंगे। यह जो घटना हुई है इसमें मोर्चरी में किसी व्यक्ति का मृत शरीर रखा हुआ था और उसी के संबंध में लोगों ने कुछ आपत्तियां देखने की बात करी थी। अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। लोगों ने जो बिंदु उठाया, चूँकि यहाँ पे मौके पे एसडीएम साहब भी पहुँच गए हैं और मैं स्वयं भी था। अभी हमने जिलाधिकारी महोदय से बात करी है। एक हाई लेवल की कमेटी जो कि एडीएम सर के नेतृत्व में इंक्वायरी के लिए बैठाई गई है। सर ने आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की। हरिद्वार जिला अस्पताल में एक बड़ा दुखद मामला देखने के सामने आया है। कल रात एक डेड बॉडी जो है मोर्चरी में रखी गई थी। यहाँ पर जब सुबह उसके परिजनों ने देखा तो उसके जो एक आंख थी उसको पूरे चूहे ने कुतर दिया गया। एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं ये मेला अस्पताल की देखी जा रही है। और वही बात करें यहाँ के जो परिजन है और उनके जो स्थानीय निवासी है उनमें बड़े आक्रोशित। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।